हर कोई एक बेहतर लाइफ चाहता है, लेकिन क्यों कुछ लोग अपने ड्रीम्स को सच कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार स्ट्रगल करते रहते हैं? असल वजह सिर्फ मेहनत या किस्मत नहीं है। असली मैजिक है आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्स। क्योंकि वैक्स किंग कहते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप रेडिएट करते हैं। अगर आपकी वाइब्स लो हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी वाइब्स को हाई करना सीख जाते हैं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस फ्लो करने लगती है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक हम आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे जो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी बदल देंगे। और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, पूरी लाइफ बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बुक थिंकर्स, और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे इंस्पायरिंग किताब, गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वैक्स किंग की एक ऐसी किताब जो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड, क्योंकि नॉलेज की ये जर्नी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग वाइब्स। वाइब्स क्या होती हैं? सबसे पहले सवाल ये उठता है, आखिर ये वाइब्स होती क्या हैं? वैक्स किंग कहते हैं, आपकी वाइब्स दरअसल आपकी एनर्जी हैं। वो एनर्जी जो आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर से बनती है। सोचिए, आप किसी रूम में जाते हो जहां कोई बहुत खुश है, हंस रहा है, जोक्स कर रहा है। आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होता है। अब इमेजिन कीजिए कि उसी रूम में कोई गुस्से में है, चुपचाप टेंशन क्रिएट कर रहा है। आपका मूड भी भारी हो जाएगा। यानी इंसान बिना कुछ बोले भी अपनी एनर्जी से दूसरों पर असर डाल देता है। इसीलिए हम कहते हैं, यार इसकी वाइब्स अच्छी नहीं लगी। या फिर कभी कभी किसी से पहली बार मिलकर ही फील हो जाता है, ये इंसान पॉजिटिव है। साइंस भी कहती है कि हर चीज एनर्जी से बनी है और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी इमोशंस भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस इज इक्वल टू लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय। लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस इज इक्वल टू एंगर, जेलसी, फियर। और आपकी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी के मैच में हों। अगर आप हमेशा नेगेटिविटी सोचते हो तो आपकी एनर्जी लो रहती है और उसी के मैचिंग सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड और लव में रहते हो तो आपकी वाइब्स हाई रहती हैं और आप पॉजिटिव लोगों और अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींच लेते हो। तो याद रखिए, आपकी वाइब्स आपकी ट्राइब अट्रैक्ट करती हैं। मतलब जैसे वाइब्स आप क्रिएट करोगे, वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस और वैसे ही रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो सोचिए, ऐसी रेयर और असली लाइफ चेंजिंग बुक्स सीखना कहीं मिस ना हो जाए। उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही वक्त पर सही नॉलेज ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। पार्ट 2, आप अट्रैक्ट वही करते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं। वैक्स किंग कहते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं। यानी आपकी सोच और आपकी वाइब्स ही आपकी रियलिटी बनाती हैं। अब इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है। अगर मैग्नेट आयरन की ओर आकर्षित होता है तो वो ऑटोमेटिकली आयरन पीसेस को खींच लेगा। ठीक वैसे ही आपकी वाइब्स उसी तरह की चीजें आपकी लाइफ में खींचती हैं जिनसे उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फियर, डाउट और नेगेटिविटी पर सेट है तो आपकी लाइफ में वही लोग और वही सिचुएशंस आएंगे जो आपको और ज्यादा टेंशन देंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड, लव और अबंडेंस पर सेट है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, प्यार और ग्रोथ खुद ब खुद आने लगेंगे। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। हमारे ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS वही फिल्टर करता है जिस पर हम फोकस करते हैं। मतलब अगर आप सोचते हो, मेरे पास कभी पैसा नहीं होता, तो आपका दिमाग हर वो प्रूफ खोजेगा जहां आपको पैसे की कमी दिखे। लेकिन अगर आप सोचो, मेरे पास पैसा अट्रैक्ट करने की पावर है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज नोटिस करेगा जहां से पैसा आ सकता है। एक रिलेटेबल स्टोरी, मान लीजिए एक इंसान हमेशा सोचता है कि मेरे साथ बैड लक है, तो हर छोटी फेलियर को वो बैड लक का प्रूफ मान लेगा। लेकिन वही इंसान अगर सोचता है, यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा कुछ अच्छा प्लान करता है, तो हर छोटी सक्सेस भी उसे प्रूफ लगेगी कि उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब यही है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जिस पर फोकस करते हैं वही आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है। वैक्स किंग का कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर पॉजिटिव एफर्मेशंस अडॉप्ट कीजिए। जैसे, मैं प्यार और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता हूं, मैं हेल्थ और अबंडेंस के साथ अलाइंड हूं, मेरी वाइब्स हाई हैं और मेरी जिंदगी भी हाई है। तो याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। आपकी वाइब्स आपकी डिमांड हैं और आपकी लाइफ उसका सप्लाई।
अगर आप गुड वाइब्स गुड लाइफ किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ऑर्डर करें, खुद के लिए और अपने अपनों के लिए भी, क्योंकि एक अच्छी किताब कई जिंदगियां बदल सकती है। पार्ट 3, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। सेल्फ लव क्यों जरूरी है? वेक्स किंग कहते हैं कि अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से सच में प्यार करना भी मुश्किल है। अब ये सुनकर कई लोग सोचते हैं, क्या सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना है? लेकिन असली सच ये है कि सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। सोचिए, एयरप्लेन में जब ऑक्सीजन मास्क की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो सबसे पहले कहा जाता है, पहले खुद का मास्क पहनिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद बेहोश हो गए तो आप किसी और की जान नहीं बचा पाओगे। यही कॉन्सेप्ट लाइफ पर भी अप्लाई होता है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की केयर नहीं करोगे, तो आप दूसरों को भी हेल्थी लव और केयर नहीं दे पाओगे। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करना, खुद की मिस्टेक्स से सीखना, लेकिन खुद को जज करके तोड़ना नहीं। अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना ताकि कोई भी आपकी एनर्जी ड्रेन ना कर सके, और अपने आप को प्रायोरिटी देना गिल्ट फील किए बिना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी में अक्सर सेल्फ लव को गलत समझा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों को पहले रखो, खुद को बाद में। पर जब आप खुद एम्प्टी हो, ड्रेन्ड हो, तो आप किसी और को पॉजिटिविटी कैसे देंगे? वेक्स किंग कहते हैं कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी वाइब्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप खुद को हील करते हैं, और जब आप हील्ड होते हैं तो आप दूसरों को भी प्योर लव दे सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करता है, मिरर में देखता है और सोचता है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं केपेबल नहीं हूं। ऐसा इंसान बाहर भी इनसिक्योर रहेगा और दूसरों के साथ भी इनसिक्योरिटी फैलाएगा। लेकिन वही इंसान अगर मिरर में देखकर कहे, मैं यूनिक हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी एनर्जी हाई होगी और ऑटोमेटिकली लोग उसकी तरफ खींचेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके लाइफ की फाउंडेशन है। अगर ये स्ट्रांग है तो आपकी वाइब्स भी हाई रहेंगी और आपकी पूरी जिंदगी बैलेंस्ड और पॉजिटिव बनेगी। पार्ट 4, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। अतीत से निकलना। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं। किसी का ट्रस्ट टूटना, किसी का रिजेक्शन मिलना, किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सब हमारे दिल और दिमाग पर डीप वुंड्स छोड़ जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इन पुराने घावों को पकड़े रहते हैं। हम बार बार वही दर्द याद करते हैं, बार बार उसी घटना को दिमाग में रिप्ले करते हैं, और जितना हम उसे पकड़ कर रखते हैं उतना ही वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। वेक्स किंग कहते हैं, अगर आप अपने पास्ट को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आप अपने फ्यूचर को कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग और आपकी वाइब्स हमेशा उसी लो एनर्जी में अटकी रहेंगी। फॉरगिवनेस यहां सबसे बड़ा हीलिंग टूल है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब है उस इंसान के गलत काम को सही मान लेना, लेकिन असली सच ये है कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए है। जब आप फॉरगिव करते हो तो आप उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को फ्री करते हो। इमेजिन कीजिए, आप एक भारी पत्थर उठाकर हर जगह जा रहे हो। वो पत्थर है आपका गुस्सा, आपका दर्द, आपकी ग्रजेस। अब जब तक आप वो पत्थर नीचे नहीं रखोगे, आप कभी हल्के होकर दौड़ नहीं पाओगे। वेक्स किंग कहते हैं कि पास्ट से हील करने के लिए एक पावरफुल तरीका है, राइटिंग एंड रिलीज एक्सरसाइज। मतलब आप अपने सारे दर्द और ग्रजेस को कागज पर लिखिए, फिर उसे जोर से पढ़िए और उस एनर्जी को बाहर निकाल दीजिए, और आखिर में उस कागज को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। ये प्रोसेस सिंबॉलिक होता है और आपका दिमाग समझ जाता है कि अब आप उस बोझ को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलते तो आपका पास्ट बार बार आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे ही आप हील करना सीखते हैं, आप अपनी एनर्जी को फ्री कर लेते हैं और आपकी वाइब्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। याद रखिए, आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता, आपके आज के चॉइसेस आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। पार्ट 5, दूसरों की मदद करना और पॉजिटिविटी फैलाना। वेक्स किंग कहते हैं, लाइफ का असली पर्पस सिर्फ खुद को इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी बेटर बनाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस तभी आएगी जब हमें ज्यादा पैसा, ज्यादा सक्सेस या ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। लेकिन सच ये है कि सबसे प्योर हैप्पीनेस हमें तब मिलती है जब हम किसी और को खुश करते हैं। सोचिए, जब आप किसी अजनबी को स्माइल देते हो और उसकी आंखों में खुशी देख पाते हो तो आपको कैसा फील होता है? जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो और उसका बोझ थोड़ा हल्का कर पाते हो तो आपके दिल में कैसी वार्मथ आती है? वो फीलिंग किसी भी मटेरियल सक्सेस से बड़ी होती है।
वैक्स किंग कहते हैं कि पॉजिटिविटी फैलाना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये आपकी वाइब्स को भी मल्टीप्लाई करता है। जब आप किसी को अपलिफ्ट करते हो तो यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी और भी हाई कर देता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े काम ही करें। कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी दोस्त को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना या किसी अनजान की मदद करना, ये छोटी छोटी चीजें भी मैसिव इंपैक्ट डालती हैं। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन आपके अंदर कनेक्शन और हैप्पीनेस की फीलिंग्स बढ़ाता है। यानी दूसरों को खुशी देना खुद को खुशी देने का सबसे आसान तरीका है। रिलेटेबल एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, एक इंसान हर वक्त सोचता है मुझे लाइफ से कुछ नहीं मिल रहा। वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी एनर्जी दूसरों की हेल्प में लगाता है, चाहे चैरिटी में या सिंपल काइंडनेस में, तो वो खुद ही एक्सपीरियंस करता है कि उसकी वाइब्स ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो गई। तो दोस्तों, याद रखिए, पॉजिटिविटी शेयर्ड इज पॉजिटिविटी मल्टीप्लाइड। जब आप अपनी लाइट किसी और के साथ शेयर करते हो तो वो कम नहीं होती, बल्कि और भी तेज हो जाती है। वैक्स किंग कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स दे, तो आप पहले दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो। यही है गुड वाइब्स, गुड लाइफ का असली सार। खुद ग्रो करो और दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करो। पार्ट 6, सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी, एनवायरनमेंट का इफेक्ट। वैक्स किंग कहते हैं, आप चाहे जितने पॉजिटिव बन जाएं, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो वो आपको बार बार नीचे खींचेगा। सोचिए, अगर आपके आसपास लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हो। क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है, मतलब वाइब्स फैलती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ बैठते हो जो हर सिचुएशन में अच्छाई देखता है, तो आपका मूड भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हो जो हर वक्त दूसरों की बुराई करता है, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए वैक्स किंग कहते हैं, अगर आप अपनी वाइब्स हाई रखना चाहते हो तो आपको अपनी कंपनी बदलनी होगी, क्योंकि आपकी कंपनी ही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जो हर वीकेंड सिर्फ पार्टीज और गॉसिप करता है, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी उन्हीं चीजों में ड्रेन होने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जो ग्रोथ, बुक्स और पॉजिटिव हैबिट्स पर फोकस करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ स्पीड बढ़ जाएगी। तो सवाल यह है, आप किस तरह की एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो? वैक्स किंग का एक सिंपल एक्सरसाइज है, अपने आसपास के लोगों की लिस्ट बनाइए और लिखिए कि कौन सा इंसान आपकी एनर्जी बढ़ाता है और कौन सा इंसान उसे घटाता है। फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ से उन लोगों को डिस्टेंस कीजिए जो आपको बार बार ड्रेन करते हैं। अब ये स्टेप आसान नहीं है। कभी कभी नेगेटिव लोग हमारे दोस्त या फैमिली में ही होते हैं, लेकिन यहां बाउंड्री सेट करना जरूरी है। बाउंड्री का मतलब है रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस बनाना। आप उनकी जिंदगी में रह सकते हो, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को अपनी एनर्जी में अब्सॉर्ब मत कीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट ही आपकी वाइब्स को सेट करता है। अगर आप पॉजिटिविटी में सराउंडेड हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहेगी, और हाई वाइब्स इज इक्वल टू हाई लाइफ। पार्ट 7, डेली हैबिट्स फॉर हाई वाइब्स। वैक्स किंग कहते हैं कि हाई वाइब्स कोई एक बार का मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आपकी डेली आदतों का रिजल्ट है। मतलब आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस ही डिसाइड करती हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी या लो। अब सवाल यह है, कौन सी आदतें आपकी वाइब्स हाई रख सकती हैं? पहली हैबिट है, मॉर्निंग रूटीन को सेक्रेड बनाइए। सुबह का पहला थॉट आपकी पूरी डे की एनर्जी सेट करता है। अगर आप उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं और न्यूज या सोशल मीडिया की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी लो फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उठकर 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हो, 5 मिनट अफर्मेशंस बोलते हो और 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। दूसरी हैबिट है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्स को सबसे तेज अपलिफ्ट करता है। जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 3 चीजें लिखते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपका दिमाग स्कैर्सिटी की जगह अबंडेंस नोटिस करने लगेगा। तीसरी हैबिट है, नेचर और मूवमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए। नेगेटिव एनर्जी अक्सर हमारे अंदर तब जमा होती है जब हम स्टैग्नेंट रहते हैं, लेकिन जब आप वॉक पर जाते हो, नेचर में टाइम स्पेंड करते हो या एक्सरसाइज करते हो, तो आपके अंदर की ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज हो जाती है और आपकी वाइब्स हाई हो जाती हैं। चौथी हैबिट है, हाई एनर्जी इनपुट्स चुनिए। जो म्यूजिक आप सुनते हो, जो शोज आप देखते हो और जो लोग आप फॉलो करते हो, सब आपकी वाइब्स पर असर डालते हैं।
अगर आप सैड सॉन्ग्स सुनोगे और हर वक्त टॉक्सिक न्यूज़ अब्जॉर्ब करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। लेकिन अगर आप अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स, मोटिवेशनल कंटेंट और पॉजिटिव पीपल चूज करोगे तो आपकी वाइब्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी। और पांचवी हैबिट है डेली साइलेंस या मेडिटेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठना आपके दिमाग को रीसेट कर देता है। यह हैबिट आपके थॉट्स को कंट्रोल करती है और आपको अपनी इनर एनर्जी से कनेक्ट कराती है। तो दोस्तों, वैक्स किंग कहते हैं कि हाई वाइब्स का सीक्रेट किसी बड़े एफर्ट में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। और जब आप इन हैबिट्स को कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई बनी रहती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। छोटे छोटे डेली स्टेप्स ही आपकी पूरी एनर्जी और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। पार्ट 8, हैंडलिंग नेगेटिविटी। नेगेटिव वाइब्स को न्यूट्रलाइज करना। लाइफ में नेगेटिविटी आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है रोकना, चाहे वो लोगों से आए, सिचुएशन से आए या आपके खुद के अंदर से। नेगेटिव वाइब्स हर इंसान को कभी ना कभी टच करती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन वाइब्स को अब्सॉर्ब करते हो या न्यूट्रलाइज। वैक्स किंग कहते हैं नेगेटिविटी को हैंडल करना सीखना ही असली आर्ट है। पहला तरीका है अवेयरनेस। नेगेटिविटी को इग्नोर करने की बजाय उसे नोटिस कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि आपका मूड अचानक हैवी हो रहा है या आपके अंदर इरिटेशन आ रहा है तो पॉज लीजिए और पूछिए, ये एनर्जी कहां से आ रही है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है उससे बाहर निकलने का। दूसरा तरीका है बाउंड्रीज सेट करना। बहुत बार नेगेटिविटी लोगों से आती है, शायद कोई टॉक्सिक फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई कोवर्कर। वैक्स किंग कहते हैं कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाउंड्रीज का मतलब है पोलाइटली लेकिन फर्मली ये डिसाइड करना कि आप कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा तरीका है रिफ्रेम योर थॉट्स। हर नेगेटिव सिचुएशन को नए नजरिए से देखना सीखिए। एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक में फंस गए हो तो कंप्लेन करने की बजाय ये सोचो, मुझे म्यूजिक सुनने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। ये छोटा सा रिफ्रेम आपकी वाइब्स को तुरंत शिफ्ट कर देता है। चौथा तरीका है एनर्जी रिलीज टेक्निक्स। नेगेटिविटी को दबाने से वो और बढ़ती है, इसे रिलीज करना जरूरी है। आप जर्नल लिख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग ले सकते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग या डांस से इसे बाहर निकाल सकते हो। और पांचवा तरीका है चूज योर रिस्पॉन्स। नेगेटिविटी का असली पावर तभी है जब आप उसे अलाउ करते हो। अगर कोई आपको इंसल्ट करता है और आप उसे दिल पर ले लेते हो तो उसकी नेगेटिविटी आपकी बन जाती है। लेकिन अगर आप कामली रिस्पॉन्ड करते हो और उसे अब्सॉर्ब नहीं करते तो वो एनर्जी उसी इंसान के पास रह जाती है। तो दोस्तों, नेगेटिविटी को खत्म करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो लाइफ का हिस्सा है। असल चैलेंज है उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। और जब आप इसे सीख जाते हो तो आपकी वाइब्स हर सिचुएशन में हाई बनी रहती हैं। याद रखिए, नेगेटिविटी बाहर से आती है लेकिन उसका असर आपके अंदर तभी होता है जब आप उसे अलाउ करते हो। पार्ट 9, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वैक्स किंग कहते हैं कि हमारी सोच सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं रहती, हमारी सोच हमारी पूरी रियलिटी शेप करती है। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका पहला थॉट ये हो कि आज दिन बहुत बोरिंग होगा तो पूरा दिन आपके लिए सच में बोरिंग निकल जाएगा। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर और ज्यादा इरिटेट होंगे, हर चीज नेगेटिव लगेगी और दिन का मूड डुल रहेगा। लेकिन अगर सुबह उठकर आपने ये सोचा, आज का दिन मेरे लिए अवसर लेकर आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करेगा और आपका दिन कहीं ज्यादा अच्छा निकलेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS बेसिकली वही चीज फिल्टर करता है जिस पर हम फोकस करते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका ब्रेन हर वो सिचुएशन नोटिस करेगा जहां पैसे की कमी है। लेकिन अगर आप सोचो मेरे पास पैसे अट्रैक्ट करने की पावर है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे रास्ते खोजेगा जहां से आप पैसे कमा सको। वैक्स किंग कहते हैं नेगेटिव सोच नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब आप बार बार कंप्लेन करते हो, ब्लेम करते हो या खुद को विक्टिम समझते हो तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो जो सिर्फ और प्रॉब्लम्स खींचती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और उसी फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, एक आदमी हर वक्त सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसे हर जगह वही प्रूफ मिलेगा कि उसकी लाइफ अनफेयर है। लेकिन वही आदमी अगर सोच ले कि मुझे हर दिन कुछ अच्छा मिलेगा, तो उसे छोटी छोटी चीजों में भी अच्छाई दिखेगी और उसका पूरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत। ये सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलती, ये आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देती है।
पार्ट 10, द रोल ऑफ सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास की ताकत। वेक्स किंग कहते हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके सपनों को सच नहीं कर सकता। सेल्फ बिलीफ वो इनविजिबल पावर है जो आपकी सोच, आपकी चॉइसेस और आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करती है। आप खुद को जैसा देखते हो वैसा ही बन जाते हो। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही एग्जाम देते हैं। पहला इंसान सोचता है, मैं शायद पास नहीं हो पाऊंगा। दूसरा सोचता है, मैं केपेबल हूं, मैंने मेहनत की है और मैं कर सकता हूं। अब दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जिसका बिलीफ स्ट्रांग है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, उसका दिमाग खुलकर काम करेगा और वो बेहतर परफॉर्म करेगा। यानी बिलीफ ही रिजल्ट बदल देता है। सेल्फ बिलीफ का साइकोलॉजी से सीधा कनेक्शन है। हमारे दिमाग में एक चीज होती है, सेल्फ इमेज। ये वो पिक्चर है जो हम अपने बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना लेते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो आप हर सिचुएशन में खुद को डाउट करोगे, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप हर सिचुएशन में खुद को कॉन्फिडेंट करोगे। सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप हर चैलेंज में कॉन्फिडेंट रहोगे। वेक्स किंग कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ कोई बॉर्न क्वालिटी नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है। कैसे? पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करके, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करके, खुद की तुलना दूसरों से कम और अपने पिछले वर्जन से ज्यादा करके, और सबसे जरूरी, खुद को बार बार याद दिलाकर कि आप डिजर्व करते हो। रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचिए कोई इंसान हमेशा ये मानकर चलता है कि मैं रिलेशनशिप्स में लकी नहीं हूं, तो उसका दिमाग हर बार वही प्रूफ ढूंढेगा जो इस बिलीफ को सच साबित करे। लेकिन अगर वही इंसान अपना बिलीफ बदलकर ये कहे, मैं प्यार के लायक हूं और मुझे स्वस्थ संबंध मिल सकता है, तो उसकी ऊर्जा और उसके चयन बदल जाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही मानती है जितना आप खुद को मानते हो। अगर आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है तो आपकी वाइब्स भी स्ट्रांग होंगी, और जब आपकी वाइब्स स्ट्रांग होंगी तो आपकी पूरी लाइफ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। दोस्तों, आज हमने वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स, गुड लाइफ से वो सारे सीक्रेट्स सीखे जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। हमने जाना कि हमारी सोच और वाइब्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करती हैं। सेल्फ लव हमारी फाउंडेशन है। पास्ट को छोड़ना और हील करना जरूरी है। एनवायरनमेंट हमारी एनर्जी को शेप करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। डेली हैबिट्स हमारी वाइब्स डिसाइड करती हैं। नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमें और भी अपलिफ्ट करता है। वेक्स किंग का सबसे गहरा मैसेज यही है कि आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्स ही तय करती हैं कि आप कैसी लाइफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सवाल यह है, क्या आप लो वाइब्स में फंसे रहना चाहते हैं या हाई वाइब्स क्रिएट करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये प्रूफ है कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली बदलना चाहते हैं। और अगर आप अपने अंदर और अपनी सोच में ये छोटी छोटी आदतें डाल देते हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप एक फुलफिल्ड, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सको। और दोस्तों, यही तो पर्पस है द बुक थिंकर्स चैनल का, आप तक ऐसी किताबें और ऐसे आइडियाज पहुंचाना जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दें। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी ऐसी किताबों से लाइफ चेंजिंग लेसन्स देने वाले हैं। और कौन जाने, अगला वीडियो ही वो हो जो आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे दे। याद रखिए, गुड वाइब्स सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलते, वो आपकी पूरी किस्मत बदल देते हैं। तो अपनी वाइब्स हाई रखो और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।